इस महंगाई के दौर में इतने महंगे महंगे टेस्ट, इतनी महंगी महंगी डॉक्टर्स की फीसें, तो जब घर बैठ के मरीज़ ठीक होता है तो यकीनन हमें दुआएं देगा, हमें भी और आपको भी। क्या बात है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल इसी तरह ये आपका जो प्रोग्राम है इसके तवस्सुत से लोगों को, बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और मैं कहता हूँ कि ये आपका बड़ा अच्छा सदका जारिया है और आपने वाकई ही दोबारा कह लें कि हिकमत में जान डाल दी है कि लोग अब इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपके प्रोग्राम को और पसंद करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को बुलाती हैं और जो भी मेहमान इधर आते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और ये यकीनन आपको भी दुआएं जा रही हैं और हमें भी जा रही हैं। हो सकता है हमारी निजात का ज़रिया यही बन जाए, अल्लाह ताला इसकी वजह से हमें जन्नत में जाना दे। बेशक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज हमने हकीम जो हैं वो ऑनलाइन कर दिए हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉल कीजिए, अपना इलाज करवाइए। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर ज़ियाबतीस के जितने भी पेशेंट्स हैं आज मेरा शो देख रहे हैं, कॉल मिलाएं, पूछें जो नुस्खों से भी, और आपको लगता है कि जो जितनी भी हर्बल चीज़ें हैं इनके ज़रिए आप अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं और ये सबसे आम बीमारियां हैं। तो हम आपकी आज कॉल भरपूर तरीके से लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर क्या होता है, स्पेशली लो एंड हाई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपरटेंशन, बीपी जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये तिब में इसको बुलंद फ़शार खून से मंसूब किया जाता है। बुलंद फ़शार खून बेसिकली शरियानों की तंगी का नाम है, यानी कि मिसाल के तौर पे कहीं पानी का पाइप लगा हुआ है, उसके ऊपर अगर पाँव आता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, ये एक मिसाल है कॉमन। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर हमारी वरीदें हैं, वेन्स हैं, शरियाने हैं, जहाँ से ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है। तो जब उन शरियानों को रास्ता नहीं प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट होने का मिलता तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर शूट करता है और इसकी तिब के अंदर बहुत सी असबाब भी हैं, अलामात भी हैं। तो कॉमन जो है 5 रीज़न ऐसी हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मिसाल के तौर पर जब हमारा खून गाढ़ा होता है, लिपिड्स लेवल बॉडी में बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, तो उस सूरत में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरी मेन इसकी रीज़न है RFT, गुर्दों के अंदर हमारी जो एंजाइम है क्रेटिनिन यूरिया, जब ये बढ़ता है तो उस सूरत में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरी चीज़ हमारी कॉन्स्टिपेशन है, जब कब्ज़ के अमराज होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड बर वक्त बॉडी से इखराज नहीं होता, उस सूरत में जो गैसेज हैं उनका दबाव और फ्लैचुलेंस, ब्लॉटिंग, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अच्छा। चौथी अहम वजह इसकी है शरियानों में तंगी। अच्छा, उसमें सम टाइम ये होता है कि हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म ऐसा होता है, गर्म खुश्क मजाज हो जाता है, हमारी डाइट ऐसी है जिसकी वजह से शरियानों में नेचुरली तंगी आ जाती है, लुब्रिकेशन की कमी होती है, खुश्की बढ़ जाती है। तो ये चौथी रीज़न है जो हम तिब के अंदर हमारे पेशेंट आते हैं। और 5वीं वजह ऐसी है जो अभी बहुत से पेशेंट, बहुत से लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि ये चारों रीज़न, चारों डायग्नोज जब बिल्कुल क्लियर होती हैं, आपका RFT भी ठीक है, लिपिड्स लेवल भी ठीक है, आपके कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है आपको, शरियानों में तंगी भी नहीं है आपको, तो 5वीं चीज़ जो हमारे देखने में, मुशाहदे में आई है वो है सर्वाइकल। अच्छा जी, सर्वाइकल की स्टिफनेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर शूट करता है और वो ब्लड प्रेशर दवाइयों से नहीं बल्कि एक्सरसाइज से ठीक होता है। तो ये तो आम बच्चों को हो रहा है घर में, क्योंकि वो मोबाइल की वजह से भी मोबाइल का पोस्चर है, हाँ। 2 डबल तकिया लेना, ऊंचा तकिया लेना, मखसूस पोस्चर में काफ़ी देर बैठे रहना, हाँ। और कुछ आपके बेड ऐसे हैं जो हार्ड हैं जिससे आपको कंफर्टेबल लेवल नहीं मिलता, उसकी वजह तो से ये भी एक ऐसी रीज़न है। ये मैं बताना मकसद इसलिए है कि लोगों को ये शऊर हो कि जहाँ कोई रीज़न ना मिल रही हो तो वहाँ अपना लाइफस्टाइल भी देखें, ये भी एक रीज़न है। और आप प्लीज़ ये बयान कीजिएगा कि ये जो शुगर के पेशेंट्स हो जाते हैं हम लोग, हमें पता नहीं चलता कि हम प्री डायबिटिक हो रहे हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा, तो हम चीज़ें खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, तो हमें प्लीज़ बता दीजिए कि कौन कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना है, किस तरीके से हम अपनी शुगर बॉडी में से जो होने से पहले बचा सकते हैं। हाँ, सबसे पहली बात तो शुगर, ये ना एक खौफ हो गया, शुगर हो गई तो इंसान ना थोड़ा सा परेशान हो जाता है, तो परेशानी नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो जो भी अल्लाह ताला ने बीमारी भेजी है उसका इलाज भेजा है। अरे वाह, सबसे पहले इलाज भेजा है फिर बीमारी, बिल्कुल ऐसे। तो इसमें आप सबसे पहली बात समझें कि शुगर जो है वो 2 टाइप्स की, जो एलोपैथिक ने डिजीज़ इसमें बताया है, उसमें टाइप 1 है जो 18 साल से कम उम्र में होती है छोटे बच्चों को, या 18 साल से कम उम्र बच्चों को, और टाइप 2 जो है वो इस 30-35 साल में होती है। अब इसमें जो हमारी हिकमत में है, इसमें हम इसे 3 तरह की शुगर गिनते हैं। एक शुगर हकीकी होती है, और एक शुगर जो है मेदी होती है, और एक शुगर जिगरी होती है। यानी कि एक होती है नर्वस जो टिश्यूज़ है, इनके अंदर जब सोजिश पैदा हो जाती है, इसे हकीकी शुगर कहते हैं, ठीक है। ये टाइप 1 है।
और इसमें जो मेथी है उसमें जिसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जिस पेशेंट को, या उसका लिवर जो है फैटी हो जाता है, और ये मुरगन अगजिया जो लोग खाते हैं, चहलकदमी नहीं करते और एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, इसकी वजह से होती है, या फिर नींद अच्छे तरीके से नहीं लेते। इनकी अलामात भी बतानी है आपने थोड़ी सी साथ? हाँ जी, इनकी अलामात सबसे पहली तो ये है कि इनका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ऐसे पेशेंट को। क्या टांगे जो कहते हैं पतली हो जाती हैं, वो भी सही बात है? वो भी एक बात है, लेकिन इसमें सबसे पहले बाज़ों का ऐसा पेशेंट भी हमारे पास आता है इसमें सिम्टम्स कोई नहीं आती, लेकिन अब जब टेस्ट करवाएंगे तो उसमें शुगर आ रही है तो समझ लें कि आपको शुगर हो रही है। अगर आपके अंदर सिम्टम्स नहीं भी आ रही तो आप अपना ना फिक्र करें। इसमें जब जो मैंने 3 जो शुगर बताई हैं हमारी हिकमत में, उसमें जो जिगरी है वो जिगर की वजह से है। एक मस्कुलर टिश्यू में जब सोजिश आ जाती है वो मेदी है, जैसे कॉन्स्टिपेशन मैंने आपको बताया। इसी तरह जो जिगर की खराबी की वजह से आती है उसमें जो हमारा एपिथेलियल टिश्यूज़ होती हैं इनके अंदर सोजिश वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब के अंदर जलन आना शुरू हो जाती है, इंसान का वज़न कम होना शुरू हो जाता है। जब भी कोई ग़िज़ा खाता है अक्सर औक़ात पेट ख़राब रहना शुरू हो जाता है, पेट के अंदर वट रहना शुरू हो जाता है, पेन रहना शुरू हो जाती है और वज़न दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इन तीनों का इलाज हिकमत में मौजूद है और बड़ा आसान सा इलाज है, सिंपल सा इलाज है। कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई, कौन बोल रहे हैं? राशिद साहब, क्या कहेंगे? मुल्तान से। मैं पेट के बारे में पता करना चाहता हूँ। पेट मेरा बढ़ रहा है और ब्लड प्रेशर हाई भी रहता है, और बाय टाइम लो भी हो जाता है। जी, मैं आप टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिएगा, मैं आपकी बात भी कराती हूँ। हकीम अताउर रहमान साहब जैसा बात कीजिएगा। जी, इन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट है लेकिन लो भी हो जाता है। हाँ, देखें, ब्लड प्रेशर हाई होना इतना ख़तरनाक नहीं है जितना ब्लड प्रेशर लो होना है। और लो होने के अंदर जो मेन चीज़ है वो नर्वस ब्रेकडाउन है। जब आपके असाब कमज़ोर होते हैं या आपकी डाइट प्लान बॉडी में उस तरह का नहीं जा रहा होता, उस सूरत में ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो होता है। अच्छा, सम टाइम लो होने में हार्ट और लंग्स की कोलैबोरेशन का भी इशू होता है कि आपका दिल प्रॉपर पंपिंग ना कर रहा हो, उसमें हार्ट फ्लैशेस के इश्यूज़ हों, तो उस सूरत में भी ब्लड प्रेशर लो होता है। तो ब्लड प्रेशर लो के अंदर आप सिर्फ ये कि नमकीन शिकंजबीन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे मामूल में, और पुदीने की चटनी जो हमारे घरों में बनती है, तो इन दोनों चीज़ों से इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन हो जाएगा इंशाल्लाह। वेरी नाइस। आज हम बात करें ब्लड प्रेशर के ऊपर, हाइपरटेंशन के ऊपर और शुगर के ऊपर। और ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं, सब लोगों को इसके इश्यूज़ होते हैं। घर में कोई ना कोई 2 से 3 अफराद जो हैं इसको फेस कर रहे होते हैं। और एज के साथ साथ जो है लोगों के अंदर ये शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप देखें तो 30s के बाद औरतों में बहुत ज़्यादा इशूज़ होते हैं ब्लड प्रेशर के, शुगर के। और कुछ बीमारियाँ जो वो टेंशन की वजह से भी बहुत आती हैं। और आज के माशरे में हमें तो सोशल मीडिया देख के भी टेंशन शुरू हो जाती है। हमारे बच्चे स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई ना कर रहे हों, अच्छा रिजल्ट ना आ रहे हों, तो सबसे पहले माँ टेंशन में और अपने आप को शुगर पेशेंट बना लेती है। छोटी छोटी बातों को पैनिक ले जाती है। हमें एक तो ये भी प्रैक्टिस करनी है सारे इलाजों के साथ कि हमने अपने जो टेंशन है ना उससे हमने अपने आप को बचा के रखना है, उससे हमने अपने आप को रिलीफ रखना है। और इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। इसको कोई जाके आपको प्रैक्टिस नहीं कराएगा या फिर उसका कोई ऐसी दवाई का इलाज नहीं है। इसका सिर्फ यही इलाज है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ब्लड प्रेशर का मौसर इलाज क्या है? अब ब्लड प्रेशर सबसे पहली बात तो ये कि हमारा डाइट प्लान जो है ना वो ठीक होना चाहिए। जैसे आपने बात की कि टेंशन के लिए ना कुरान मजीद में एक बड़ी ज़बरदस्त आयत है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व यौम नहशुरुहुम यौमल क़ियामति अअमा। इसका मतलब ये है कि जिस भी बंदे ने ना ज़िक्र से एराज़ किया, अल्लाह ताला कहता है जो बंदा मेरे ज़िक्र से दूर जाता है ना तो फिर उसकी माइशत मैं तंग कर देता हूँ। माइशत की तंगी क्या है? लोग समझते हैं सिर्फ पैसे की तंगी नहीं, अल्लाह ताला उसका सुकून छीन लेते हैं, परेशान कर। हाँ जी, वो हर टाइम परेशान रहेगा, हर टाइम पर। अब एक बंदा है उसके पास, अगर फॉर एग्जांपल आपने उसे कहा उसके पास 5000 रुपया है, तो आप 5000 रुपया आपको इनाम दिया जाके कोई चीज़ ख़रीद लो, तो वो तो फ़ौरन गया 2-4 मिनट में चीज़ें ख़रीद के ले आया। एक बंदे को आपने 5 लाख रुपया दे दिया कि ये आपका जाए ख़रीदें, अब वो 5 लाख उसकी जेब में है, ये भी टेंशन है कोई निकाल ना ले। अब वो जा रहा है, उसे सोच रहा है ये क्या ख़रीदूँ। और जो लोग, जैसे आपने पहले बात की थी कि अमीर लोगों को ज़्यादा है, तो जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उन्हें परेशानी भी ज़्यादा होती है कि पैसे को कहाँ पे लगाएं, किस तरह करें। तो इसी परेशानी में ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं। इलाज इसका बड़ा आसान सा है। एक तो जो मैंने आपको बताया ना, ज़िक्र, नमाज और कुरान मजीद जो है वो शिफा है। तो कसरत से कुरान मजीद पढ़ें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और सुकून अल्लाह ताला ने इसमें रखा है। उसके साथ साथ अगर आप दवाई खाना चाहते हैं तो एक तो बात याद रखें, जो ब्लड प्रेशर है हमारे अंदर कोई ऑर्गन नहीं है।
अक्सर लोग समझते हैं ये वो ब्लड प्रेशर हो गया, तो ब्लड प्रेशर तो एक आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही है। जैसे आप गाड़ियों में सेंसर लगे हुए हैं, तो सेंसर सर बताता है कि आपके फलान जगह पे कोई मसला आ रहा है, तो उसको ठीक करवा लें तो गाड़ी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ब्लड प्रेशर बेसिकली सिर्फ ये चीज़ है कि वो बता रहा है कि आपके या तो किडनी में मसला आ रहा है, या स्टमक में मसला आ रहा है, या आपका सर्वाइकल में मसला आ रहा है, या आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, तो हमने उसको ठीक करना है। ठीक है, एक तो जो ब्लड प्रेशर है इसकी प्रॉपर दवाई मुस्तकिल नहीं खानी चाहिए। जो भी पेशेंट आप उठाएंगे जो मुस्तकिल दवाई खाते हैं ब्लड प्रेशर की, उनके आसाब पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा, ये आपको भी मैं शामिल करूँगी। बात सच है क्या कि ब्लड प्रेशर की दवाई अगर कोई खा ले, क्योंकि डॉक्टर्स तो यही कहते हैं, तो वो सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है? इज़ दैट ट्रू? इन्होंने बताया कि जी ये जो ब्लड प्रेशर है ना, ये अलामत है और तबीब इस असबाब का इलाज करता है, जो इसका रीज़न इसकी असबाब है। तो जैसे 4-5 रीज़न है। एलोपैथिक में सिम्टोमेटिक ट्रीट किया जाता है कि जो अलामत है ना, मिसाल के तौर पर दर्द है ना, ऐसी मेडिसिन देंगे जो दर्द को एज अ होल कवर कर ले। हमारे ऐसा नहीं होता, हम तिब में असबाब का इलाज करते हैं तो ऑटोमेटिकली अलामत दूर हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है। और इसमें हमारी दवाइयों में एडिक्शन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो भी दवाई होगी वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे बाद, 1 माह 2 माह के इस्तेमाल के बाद, मिसाल के तौर पर कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम जब कोलेस्ट्रॉल की दवाई देंगे, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, तो उस सूरत में ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा।